हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 9 भारतीय भवन गणित से अध्याय नंबर 14, जिनका नाम है घन और घनाभ के आयतन तथा पृष्ठफल निकालना। अच्छा, इसके साधित क्वेश्चन के बारे में हम लोग कल पढ़े थे। 1 से लेकर के कितना तक कल हो गया था क्लियर? 9 तक क्लियर हो गया था। आज बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम लोग बारी बारी से देखते चलते हैं। बस आपको करना क्या है मेरे भाई, आराम से वीडियो को ध्यान से देखिए कि हम लोग किसी भी घन हो, घनाभ हो, उसके आयतन दिया हुआ हो तो कैसे उसके विकर्ण निकालेंगे, कैसे भुजा निकालेंगे, या भुजा दी हो तो कैसे निकालेंगे। तमाम सी बातों को हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं। बस आप एक बार ध्यान से देखिए। हम ये आशा और उम्मीद लगा रखे हैं कि जब आप हमारी एक बार वीडियो देखेंगे तो फिर आपको कभी किसी टीचर की अन्य वीडियो देखने या कहीं भी पढ़ने समझने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर चलते फिरते कोई राहगीर आपसे पूछ दे कि ये बउआ घन का आयतन बताब, तो रहते बता देगा तू, है कि नहीं। तो चलते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए, क्योंकि इससे पहले भी हमारी परिचय पात्र से हो चुकी है। अच्छा, देखते हैं अब क्या कहता है। अब कह रहा आपसे, एक हौज की गहराई ज्ञात कीजिए जिसका आधार 5 मीटर भुजा का एक वर्ग है, और इस हौज में एक ऐसे हौज के बराबर पानी समा सकता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई क्रमशः 7.5 मीटर, 4 मीटर और 2.5 मीटर है। अच्छा, क्वेश्चन आप लोग समझे क्या? नहीं समझे? अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है। देखो, समझो समझो समझो। देखिए, एक हमारी हौज इस प्रकार से, जो बच्चे बातें कर रहे हैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि बातें ना करें, अन्यथा कुटाई अलग, बाहर निकाल देंगे अलग। ज्यादा अगर चुलचुली लगी हुई है बात करने का, तब मंदिर खाली है, जाके सामने बैठ जाइए प्रांगण में, आप बैठ के बात कर लीजिए। देखिए, एक हौज है हमारी इस प्रकार की, कोई दिक्कत? जिसकी लंबाइयां ऑलरेडी दे रखी है 7.5 मीटर, चौड़ाई इसकी दे रखी है कितनी भाई? तो 5 मीटर थी, 4 मीटर, और ऊंचाई दे रखी है 2.5 मीटर। ऐसा टंकी हम बनाए, ठीक है। एक बगल की हमारी लड़की है, वो बोली कि सर इसमें कितना पानी आएगा, तो हम एक अंदाज से बता दिए कितना पानी आएगा। अरे वो कह रही ताली बजाइए, सर ऐसने हौज तो हमहू बनाए, उतने पानी हमरो हौज मरता है। तो कैसा? तो कहा कि इसमें अंतर, एक ठो डिफरेंस ये है कि हमारे हौज की लंबाई भी कितनी है भाई? 5 मीटर, और चौड़ाई भी क्या है? 5 मीटर है। ऊंचाई कितना है वो मालूम नहीं है, लेकिन इसके आयतन और इसके आयतन बराबर है। समझ में आई बातें? अच्छा, तो इसका मतलब है कि इस हौज की ऊंचाई हमें निकालनी है। यही कह रहा था हमसे, हौज की क्या निकालनी है? ऊंचाई। ठीक है, चलिए अब प्यार से लिखेंगे हल, और क्वेश्चन को हम लोग पहले जो दिया हुआ है ना उसको लिखते हैं। क्या लिखा हुआ देखिए, पहले हौज की लंबाई कितना भाई? तो 7.5 मीटर। अच्छा, चौड़ाई कितनी? तो 4 मीटर। ऊंचाई कितनी? 2.5 मीटर। एनी डाउट्स? अब चलिए दूसरे हौज की लंबाई कितना? तो 5 मीटर। चौड़ाई कितनी? 5 मीटर। ऊंचाई कितनी? बिल्कुल मालूम नहीं। बस देखिए, जो दिया हुआ है ना उसको पहले लिख देते हैं चुपचाप। लिख दिए? हाँ सर। अब क्या करना? अब लिखना पहले हौज का क्या निकालना होगा? आयतन या फिर क्षेत्रफल, क्योंकि पनिया भराएगी। पनिया भराने का मतलब भरने, मतलब आयतन है ना। तो आयतन बराबर है दूसरे हौज का आयतन। बिल्कुल सही सर। अच्छा, क्योंकि हौज दोनों कैसा है? घनाभ जैसा है, तो लिखेंगे लंबाई गुने का चौड़ाई गुने का ऊंचाई। लंबाई गुने का चौड़ाई गुने का ऊंचाई। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है?
7.5। तो ऐसे लिख सकते हैं बट्टा में दशमलव उड़ा के। हाँ, आई 4, आई कितना 25 बट्टा कितना 10 हो गया। इसकी लंबाई कितनी, इसकी चौड़ाई कितनी, ऊंचाई कितनी मालूम नहीं खे। अच्छा, एक चीज और यहाँ से कर लेते हैं। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 75 गुने 4 गुने 25 बट्टा कितना 10 गुने 10। ये दोनों गुना में है तो ये आएगा बट्टा में। यहाँ क्या बच गई अब। अच्छा, इसको काट कुट कर देंगे तो आंसर हो जाएगा क्या। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। देखिए 5 से काटेंगे 5 मरते 5 5। अच्छा, 50 से काटेंगे तब 5 दूना 10, अब 50 से काटेंगे तब 15 पचे 75। 50 से काटेंगे 2 से कटौती गया। अच्छा, पूरा कट कुट गया तो क्या बच गया, ऊंचाई बराबर 3 मीटर। आंसर मिला लियो। सही है, बिल्कुल सही है। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ गए ना। क्या कहा, उसका आयतन बराबर इसका आयतन। हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, आगे चलूं। अच्छा, अब क्या कहता है सुनो। एक स्कूल के कमरे में ठीक 40 बालक बैठ सकते हैं। यदि प्रत्येक बालक को इतना वर्ग डेसीमीटर फर्श और इतना घन डेसीमीटर स्थान दिया जाए तो कमरे की लंबाई 25 डेसीमीटर हो तो कमरे की चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करें। बड़ा कंफ्यूजन वाला हिसाब है। अच्छा, आप लोग समझे क्या क्वेश्चन को, नहीं समझे। बड़ी दुख की बात होती है कि क्वेश्चन ही आप नहीं समझते हैं तो क्या बनाएंगे। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं फिर से पढ़ते हैं। ऐसे तो हम समझ ही गए हैं लेकिन फिर भी आपको समझाते हैं। स्कूल के कमरे में ठीक 40 बच्चे बैठ सकते हैं। प्रत्येक बालक को 7.5 वर्ग डेसीमीटर फर्श पर बैठता है बुआरे। तो फर्श ये ना होगी तो इसमें क्या है, ये क्या होती है उसकी, ये क्या है उसकी चौड़ाई है। तो लंबाई और चौड़ाई का मतलब वो दिया है कितना। चलिए अब लिखेंगे प्यारी प्यारी। देखिए, चूंकि एक बच्चा को 7.1/2 DCM क्षेत्रफल मिलता है। क्षेत्रफल मिलता है, समझ में आई बातें। अच्छा, तो हमारे पास कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं। अपना नहीं है, सब पड़ोसिया वाला का है। 7 दूनी 14 1 15, 15/2 गुने कितना 2 से कटौती गया 20, 15 दूनी 300, 300 DCM स्क्वायर। ये क्या निकल गया, ये 300 DCM क्या निकल गया, क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। क्या निकल गया, ये आधार का क्षेत्रफल। अब निकल गया आधार का क्षेत्रफल। अच्छा, कितना निकल गया बताओ बताओ, 300। अच्छा, एक बात बताओ मेरे भाई कि रे बउआ, अगर ये दिया हुआ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 300 DCM स्क्वायर। क्योंकि आधार का क्षेत्रफल निकला तो है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, दैट्स ऑल। एनी डाउट्स। बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, यहां से कहानी को स्टॉप करते हैं। अब दूसरी कहानी को लेते हैं जो कन है पड़ोसिया वाला है। देखते हैं 150 घन डेसीमीटर। घन दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है, आयतन। क्या दिया हुआ है, आयतन। अच्छा, तो लिखेंगे चूंकि एक बालक को 150 घन DCM वायु मिलता है, वायु मिलता है। अब जब ये कहा घन, इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि 40 बालक का क्या निकालना है, आयतन। 0 के 0, 0 के 0, 15 चौके 60, 15 चौके 60। ये क्या निकल गया, DCMQ। क्या निकल गया, आयतन। क्या निकल गया। अच्छा, यहां तक किसी को दिक्कत, बिल्कुल नहीं सर। अब दिया हुआ कौन चीज, देखो लंबाई दिया हुआ कितना। अगर गौर करना, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। अगर हम यहाँ 25 लिख के गुने चौड़ाई कर देते तो कितना हो जाता। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसी को हम यहाँ पर लिखना चाहिए लेकिन लिख नहीं पाए। तो चौड़ाई को अपनी जगह छोड़ दें 300 बट्टे कितना
25 बरइए 300, तो चौड़ाई निकल गई कितना? अच्छा, तो एगो तो आंसर तुमको निकल गया, चौड़ाई निकालनी थी, निकल गया आंसर। अच्छा, लंबाई कितनी निकली हुई है? लंबाई 25, चौड़ाई कितनी? अब क्या चाहिए? ऊंचाई। अगर आयतन के सूत्र में मेरे भाई, आयतन के सूत्र में आयतन कितना? आयतन कितना? 6000। इसमें लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर कितना? 6000। अच्छा, लंबाई कितना? 25, चौड़ाई कितनी? 12, और गुने ऊंचाई कितनी? बराबर 300, अथी सॉरी 6000। अच्छा मेरे भाई, ऊंचाई को ऊंचाई रहने दूं, और 6000 अब बट्टा में दोनों को गुना करके लाओगे तो कितना जाएगा? अरे 300 दिया हुआ है यहाँ, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 300। खत्म करो खत्म करो, 20 मरतबे कितना गया? ऊंचाई बराबर DCM DCM DCM। एनी डाउट्स? समझे? इसी तरह तो हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, बड़ी मजेदार क्वेश्चन बना। उम्मीद है सब लोग समझ गए होंगे। आगे चलूं क्या? चलते हैं आगे। अब देखो एक सामने क्वेश्चन आ गई है, अब ये क्या कहते थोड़ा सुनते हैं। एक कमरे की लंबाई 8.6 मीटर, चौड़ाई है 5.4 मीटर, ऊंचाई है 4 मीटर। दो समान दरवाजे 2 मीटर 1 मीटर और 4 समान खिड़कियां 1 मीटर 1 मीटर की हैं। दीवार पर इतना रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कागज लगवाने का खर्च ज्ञात करिए। अच्छा एक चीज और इसमें पूछता है क्या, सो समझिए पहले। जैसे मान लीजिए हमारा कमरा है, सपोज दैट समझिए, जिसकी लंबाइयां कितनी हैं, चौड़ाइयां कितनी हैं, ऊंचाइयां कितनी हैं। अच्छा, तो अब दीवार में हमको लगाना है कागज, तो क्या निकालना होगा मुझे? किसका क्षेत्रफल? कमरे का क्षेत्रफल कि दीवार का क्षेत्रफल? दीवार का क्षेत्रफल। अच्छा, दीवार का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग बोलिए बोलिए बोलिए, हम लोग इससे पहले हम लोग सूत्र समझाए थे आपको। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, पारस्परिक क्षेत्रफल, इसको कहते हैं हम लोग पारस्परिक क्षेत्रफल। अच्छा, इसके क्षेत्रफल में एक चीज घटाना पड़ेगा, कौन चीज? क्योंकि दरवाजा में तो कागजबा ना लगती भैया, खिड़की में तो ना लगेगी ना, तो दरवाजा और खिड़की को क्या कर देंगे? घटा देंगे। अच्छा, अब जब बच गया ओकरे में कागज लगाएंगे, तो कई रुपए लगाएंगे? 1 रुपये 25 पैसे से। तो उसको क्या करेंगे हम लोग? 25 से भाग देंगे कि गुना करेंगे? जी गुना करेंगे तब ना खर्चा निकलेगा जी, भाग दे देगी, बताइए। अच्छा चलिए देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा हाइड करते हैं क्योंकि जगह छोटी है इसीलिए, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन किताब से बताएंगे हमें। लिखेंगे कमरे की लंबाई कितनी है? 8.6 मीटर, ठीक है। चौड़ाई क्या है भाई? 5.4 मीटर। ऊंचाई क्या है मेरे भाई? 4 मीटर, बिल्कुल सही। इतना तक किसी को दिक्कत? अब हमें दीवार का क्षेत्रफल निकालनी है, तो लिखेंगे दीवार का यानी पार्श्व, पार्श्व क्षेत्रफल। किसी को दिक्कत? कोष्टक होता है 2 लंबाई प्लस के चौड़ाई गुने का ऊंचाई। एनी डाउट्स? बिल्कुल नहीं सर, आगे चलिए ना। 2 का 2, लंबाई कितना? 8.6, चौड़ाई कितना? ऊंचाई कितनी? अच्छा 4। अब गौर करिए, यहां से क्या करेंगे हम लोग? 2 का 2, ये दोनों को जोड़ देंगे, 8 5 13 1 14, गुने का कितना? 14 दूनी गुने का कितना? 8 चौक 32 के 2 हासिल, और 4 दूनी 8 3 11 मीटर स्क्वायर। 112 हो गया। ये हमारा क्या निकल गया? दीवार का क्षेत्रफल। इसमें से क्या घटाना है मुझे? दरवाजा और खिड़की। दरवाजा कई गो है? 2 दरवाजे हैं। अच्छा, तो आप लिखेंगे पहले, सुनिए मेरे भाई, पहले सुनिए सुनिए, क्या लिखेंगे? दरवाजा की लंबाई कितनी है? 2 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो लंबाई गुने, अच्छा 2 गुने 1,
तो 2 मीटर स्क्वायर। ऐसा ऐसा कै गो दरवाजा है, तो 2 दरवाजे का क्षेत्रफल, 2 दरवाजे का क्षेत्रफल, तो 2 गुने 2, 2 दूनी कितना 4 मीटर स्क्वायर। किसी को दिक्कत? अच्छा, अब खिड़की 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 की लंबाई, खिड़की की लंबाई कितना 1 मीटर, चौड़ाई कितनी 1 मीटर, हो गया। अब क्षेत्रफल, तो 4 पहले लिख लेते हैं, काहे लगी, क्योंकि 4 को खिड़की है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो कितना, तो शेष कितना, शेष बराबर, देखिए 112 में से 8 को क्या करेंगे हम लोग, कहां से लाए 8, तो 4 ई वाली है, 4 दरवाजा और खिड़की, तो गया कितना 104 मीटर स्क्वायर। अब इतने कागज लगे हैं। अब खर्चा लिखिएगा, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कै रुपया, बोलो भाई, 1 रुपया 25 पैसा, इसीलिए कितना है 1 रुपया 25 पैसा गुने 104 रुपया। अब दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, आंसर हो जाएगी ना, एनी डाउट्स, बन जाएंगे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो क्या किए, समझ गए, पहले हम लोग क्योंकि दीवार का ही तो कह रहा था, तो पार्श्व तो निकाल दिए, दरवाजा खिड़की घटा दिए, उसको 1 रुपये 25 पैसे से गुना कर दिया, आंसर हमारा खत्म। आगे चलूं, अगला क्या क्वेश्चन कहता, सुनो सुनो सुनो, आगे एक दमेदार क्वेश्चन कह रहा है, एक बंद संदूक की बाहरी किनारों की लंबाइयां क्रमशः 25 सेमी, 23 सेमी, 18 सेमी, लकड़ी की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, तो भीतरी पूर्ण सतह निकालें। 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से भीतरी सतह को रंगने का खर्च निकालें, और 1 रुपये प्रति सेमी की लकड़ी का आयतन भी निकालें। अरे भैया, बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, कागज तुम्हारे पास है क्या, देंगे मुझे? देखिए भाई, ये लकड़ी थी हमारे पास, हमने क्या किया, इसका एक संदूक बनाने का प्रयास किया। चलिए, हो गया। अब देखिए, ये अभी कागज है सेम टू सेम, अब इसकी लंबाइयां कितनी है भाई, देखो 25, चलो 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 चलो, ये लंबाइयां कितनी है भाई 25, चौड़ाइयां कितनी है 23, इसकी ऊंचाइयां कितनी है भाई 18, हो गया। तो अब समझ रहे हैं इसकी लंबाई चौड़ाई, एक समझिए बक्सा, अब इसको हमने ऐसे करके मोड़ दिया है, तो बक्सा बन जाएगी। ये बक्सा बन गया, देखे। अब चलिए, अब गौर करिए, सपोज दैट, समझिए, दिमाग लगाइएगा, इधर आना एक बच्चे, इधर आएंगे जफर मिठाई खिलाएंगे, चलिए देखिए, पकड़िए, आइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए इसको, ये बाहरी कोर सपोज दैट 25 है, ये लकड़ी जो है ना, ये लकड़ी ऊपर उतरा, ये लकड़ी है, इसकी मोटाई 2 है, तो 2 इधर गई है, 2 इधर गई, अगर अंदरे अंदरे हम मापें तब कितनी होगी, तब 25 में से 2 इधर गई या 2, कितना बचा अब हमारे पास, अंदर अंदर में 21 है, बाहरी 25 है, लेकिन अंदर अंदर कितनी, कैसे मालूम हुआ, पता चल गया ना। अच्छा चलिए, इधर 23 है, ये वाली जो चौड़ाई है बॉडी, ये कितनी हमारी 23 है, तो 2 इधर गई या 2 इधर गई, तो अंदर अंदर कितनी 19, 23 में से 4, अब समझ में आई बातें। अगर भीतर की बात करेगा, तो लकड़ी की मोटाई का दुगुना करके क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। चलिए, तो पहले लिखेंगे हम लोग प्यार से, प्यारी प्यारी हल, लिखेंगे बक्से, बक्से की बाहरी लंबाई कितना है 25 मीटर, चौड़ाई कितनी है 23 मीटर, ऊंचाई कितनी है 18 मीटर, शायद नहीं है, सेमी है, क्या है भाई, सेमी है, सेमी है, सेमी। किसी को दिक्कत, यहां तक लिख दिए। ये तो भीतरी है, तब बाहर थी, बाहरी है, तो भीतरी कितनी, अब लिखेंगे बक्से की भीतरी, भीतरी लंबाई
25 घटे कितना, कहां से लाए, क्योंकि लकड़ी 2 हेने गई या 2 होने गई, तो कितना बची 21 सेमी। किसी को दिक्कत, चौड़ाई कितनी 23 है, उसमें 2 हेने गई या 2 होने गई, तो कितना बची 19 सेमी। ऊंचाई कितनी 18, 4 हेने गई 4 होने गई, कितना बची, हो गया। अब जो है ना बक्सा को हम लोग भीतरे भीतरे रंगते हैं, तब बाहरी पृष्ठफल निकाले कि भीतरी पृष्ठफल, भीतरी क्योंकि भीतर रंगना है। चलिए तो हम इस बक्सा को मिटा देते हैं क्योंकि जगह हमारे पास कम है, क्वेश्चन थोड़ी लंबी है इसीलिए। चलिए लिखेंगे तब बक्से की भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, 2 लंबाई गुने जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई गुने, यहां तक समझ गए ना। 2 लंबाई कितना 21, चौड़ाई कितना 19, चौड़ाई कितना, ये कितना, ऊंचाई कितना। किसी को दिक्कत, आगे चलूं क्या, 2 का 2, ये दोनों को गुना करो, 19 कम में 19 हासिल 1, 19 दूना 38 1, किसी को दिक्कत, 19 कम में 19 हासिल 1, 19 दूना 38 1 39, ठीक है। इससे गुना कीजिए, 14 नामा 126, 26 के 6 हासिल 12, 14 कम में 14 12 26, अब 14 कम में 14 के 4 हासिल 1, 14 में 28 1 29, गुना कर दिए। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, 9 6 15, 19 के 9 हासिल 1, 9 1 10, 10 10 20, 20 5 25 के 5 हासिल 2, 2 4 2 6 3 9। किसी को दिक्कत, जोड़ लीजिएगा, 9 6 15, 4 19 के हासिल 1, 9 1 10, 10 6 16, 16 4 20, 5 25 5 2, 3 2 5, ठीक है। अब 9 दूनी 18 के 8 हासिल, 5 दूना 10 11 के हासिल, 9 दूनी 18 19 के 9 हासिल 1, ये क्या निकल गया हमारा सेमी स्क्वायर, अंदर का पृष्ठफल। अब क्या कहता है सो देखो, पूर्ण सतह निकाले, 25 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंगना है, तो खर्चा निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको 25 से गुना। तो अब लिखेंगे हम लोग, क्योंकि जगह कम है तो थोड़ा सा हम इधर ले लेते हैं इसको। अब लिखेंगे खर्च, सुनिए 19 18 को 25 से क्या करेंगे, ये रुपया है या पैसा, पैसा होने का मतलब 2 अंक पीछे दशमलव बैठेगी तब ना रुपया बनेगी। अब हो गया रुपया, अब क्या हो गया, अच्छा गुना कर दो, 25 अट्ठे 200, 200 का 0 हासिल 20, 25 का में 25 आ 20 45, 45 के हासिल, अब 25 नमा 225 4 229, 29 के 9 हासिल 22, 25 के 25 आ 22 47, 47 के 7 हासिल, हो गया 2 अंक पीछे दशमलव दे देंगे, यानी फाइनल गया 479 रुपया 50 पैसा। एनी डाउट्स, समझे कैसे निकाले। चलिए इसी तरह से अब 1 रुपये प्रति घन सेमी के लकड़ी का आयतन निकालनी है, तो यहां तक तो आप समझ गए। अब समझते हैं, इसको मिटा लेते हैं, 1 नंबर खत्म हो गया, अब 2 नंबर चलेगी। अब मेरे भाई बताओ, हमें लकड़ी की आयतन निकालनी है तो क्या करना होगा, बोलिए बोलिए बोलिए। बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन को घटा देंगे कि लकड़ी निकल जाएगी, जो कितना लगा है, क्लियर। चलिए अब लिखेंगे लकड़ी का आयतन बराबर बाहरी आयतन घटे भीतरी आयतन। किसी को दिक्कत, तब बाहरी कितना भाई 25 गुने 23 गुने 18, भीतरी कितना है 21 गुने 19 गुने 14। अभी दोनों को गुना कर लीजिए फटाफट, जल्दी गुना करिए। तो चलिए भाई देखिए, गुना हमने कर दिया फटाफट, 25 23 18 का गुना करके हमने लिख दिया, और इसको गुना करके अब दोनों को क्या कर दिए, ये निकल गया लकड़ी का आयतन। अच्छा इतना आयतन है और हमसे कह रहा 1 रुपया प्रति घन सेमी,
खर्चा कितना था, खर्चा तो भी इतनी होगा, खर्चा बस हो गया 1784 गुने कितना, एक, हो गया 1784 रुपया। किसी को दिक्कत, बन जाएंगे ना ये, हाँ तो 6 दीजिए, 6 दीजिए, क्या दिक्कत है, अपना घटा कर चेक कर लेंगे। हो गया क्लियर? तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।